हेडिंग डाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन को हम ए डबल सी पे पावर अगर एन लिखेंगे समझ जाना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। इसमें लिखना अ बॉडी हैज ए, देखो अ बॉडी हैज ए बॉडी हैज ए uniform acceleration. A body has a uniform acceleration if it travels uniform acceleration if it travels in a straight line if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. In equal intervals of time. हो गया। एक्सीलरेशन क्या था, आई होप सबको क्लियर था ही कि कल क्या पढ़े थे हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में। क्या था एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी। अगर किसी वेलोसिटी का रेट चेंज होगा उसको क्या बोलोगे? एक्सीलरेशन बोलोगे। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था ये भी बताया गया था तुम लोग को। ए का फॉर्मूला क्या था? v माइनस यू अपॉन में टी। यहाँ दो वेलोसिटी होता है, v का मतलब कौन सा वेलोसिटी? फाइनल, और u का मतलब क्या? इनिशियल, और t का मतलब क्या है? टाइम। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। तो ध्यान रखना यहाँ पे जब तुमको पता है कि एक्सीलरेशन के डेफिनेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का बात आ रहा है, तो यहाँ भी वेलोसिटी को ही कंसीडर करना। अगर वेलोसिटी तुम्हारा अगर वो इंक्रीज करता है इक्वल अमाउंट में, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी अगर वहां पे होगा तो उसको कौन सा एक्सीलरेशन बोलोगे? यूनिफॉर्म। क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगर कोई वेलोसिटी तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट में, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी वहां पे है, तो उसको कौन सा एक्सीलरेशन बोलोगे? यूनिफॉर्म। इसका ठीक उल्टा भी पढ़ोगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या पढ़ोगे? नॉन यूनिफॉर्म। तो जो यहाँ लिखा गया ना कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल की जगह क्या हो जाएगा? अनइक्वल। क्या हो जाएगा? अनइक्वल। चलो हेडिंग डालना अगला, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हेडिंग डालना नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लिखना है इसमें if velocity increases by, if डायरेक्टली लिखो, जो बोलने लिखो, if velocity increases by unequal amounts in equal intervals of time, unequal amounts in equal intervals of time, बस हो गया, इतना ही रहने दो। क्या चेंज किया एक बार बस वो देख लो। वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इक्वल की जगह क्या लिखे हो? अनइक्वल। क्या लिखे हो? अनइक्वल। बाकी देखो टाइम हमेशा याद रखना कि सेम ही रहेगा। कभी समय रुक सकता है किसी के लिए यार, कोई मर भी जाएगा तो भी समय चलता रहेगा, कोई जिंदा है तो भी तुम्हारा समय चलता रहेगा। तो टाइम हमेशा याद रखना कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही होगा, बस यहाँ वेलोसिटी का बात होगा। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ अगर वेलोसिटी तुम्हारा है
तो उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म। अगर अनइक्वल अमाउंट में अगर कवर कर रहा होगा वेलोसिटी तुम्हारा तो उसको क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म। बस इतना ही है डेफिनेशन। अगर इनकेस अगर आ गया एग्जाम में तो लिख लेना, अदरवाइज शायद ही अगर आए एग्जाम में तुम्हारे, समझ में आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, कल जो टॉपिक पढ़े थे क्या, एक्सेलरेशन, वो मत भूलना भाई, है ना। जैसे 5-6 न्यूमेरिकल यहाँ पे लगवाए गए थे। आगे बढ़ना, हेडिंग डालना रिटार्डेशन, हेडिंग डालो रिटार्डेशन, स्पेलिंग लिख रहे हैं RETARDATION, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। लिख लेना इसको, DECLERATION। हो गया? लिखो इसमें, देखो रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, बस नॉर्मली ये समझ लो। कल एक्सेलरेशन पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या याद करवाया गया था? एसआई यूनिट हम पूछ रहे हैं, ध्यान रखना, जल्दी बोलो क्या था, समझ में आ रहा है? यही था हमारे पास। तो रिटार्डेशन का मतलब है ना कि वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। तो जो निगेटिव आएगा ना, एक्सेलरेशन अगर निगेटिव अगर आ रहा है हमारे पास आंसर में, उसी को क्या बोलोगे? रिटार्डेशन। क्या बोलोगे? रिटार्डेशन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? डी एक्सेलरेशन। क्या होता है? डिसेलरेशन। ठीक है, तो इसमें लिखो द निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, द निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन is known as retardation, is known as retardation और डीएक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। होगा? नोट करके एक लाइन लिखना इसमें, निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, लिखो निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन shows that the velocity of the body is decreasing, shows that the velocity of the body is decreasing, of the body is decreasing। हो गया? देखो ध्यान से, कल ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम देखे थे, v माइनस यू अपॉन में क्या था? टी था। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या था हमारे पास? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था हमारे पास। अगर एक्सेलरेशन अगर निगेटिव में अगर आता है तुम्हारा, अगर मान लो ए की वैल्यू तुम निकाल ले हो और ए का वैल्यू किस में आता है? अगर माइनस में, किस में आता है? माइनस में। तो एक्सेलरेशन तो है ही है, साथ में उसको क्या बोलोगे? रिटार्डेशन। क्या बोलोगे? तो एक्सेलरेशन निगेटिव कब आएगा? जब वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों एक ही चीज है, बस एक्सेलरेशन का जो निगेटिव वर्जन होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? तुम देख रहे हो कल एक्सेलरेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि वो आज भी चलेगा, और अगला जो टॉपिक पढ़ोगे उसमें भी ये आएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक कोर टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ये तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो ठीक है। कल कितने न्यूमेरिकल्स हुए थे वैसे इस पे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखो अ मोटरसाइकिलिस्ट, क्वेश्चन लिखो अ मोटरसाइकिलिस्ट, एक ही में है मोटरसाइकिलिस्ट, MOTORCYCLIST। अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। आई होप कल न्यूमेरिकल किए हो तुम लोग 5-6, एक आइडिया होगा सबको कि कैसे अप्रोच करना है।
अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हो गया, एंड रीचेज ए, REACHES, रीचेज ए स्पीड ऑफ, and reaches a speed of 6 meter per second, 6 meter per second after traveling with uniform acceleration, after traveling with uniform acceleration for 3 second, for 3 second. Find the acceleration, find the acceleration. पता है कि न्यूमेरिकल कैसे करना है, पहले गिवन लिखना है, उसके बाद लगाओगे फॉर्मूला. चलो कितने लोग ये बता सकते हैं u का वैल्यू, v का वैल्यू और t का वैल्यू क्या क्या है? u का वैल्यू 0 होगा. कितने लोग सहमत है इससे? क्योंकि स्टार्ट कहां से कर रहा है? रेस्ट से. तो u का वैल्यू कितना आ गया? 0. तो अगला जो वेलोसिटी दिया कौन सा होगा? फाइनल. तो फाइनल कितना हमारे पास, और टाइम कितना है? 3 सेकंड. लगा दो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, सबको पता है, निकालो. माइनस में क्यों आ रहा है? एक बार जरा चेक कर लो. माइनस में नहीं आना चाहिए वैसे. ठीक है, टू आ सकता है. देखो क्या गिवन में इतना सभी लोग लिखे थे? u, v और t का लिखे थे. फॉर्मूला तुम्हारे सामने क्या है? a का फॉर्मूला क्या है? v माइनस u अपॉन में t, यही ना फॉर्मूला. अब जब यहाँ इंप्लीमेंट करोगे तो ध्यान दो, a बराबर v का वैल्यू कितना दिख रहा है? 6, u का वैल्यू 0 और टाइम कितना हमारे पास? 3. 6 माइनस 0 6 ही आ गया. 6/3 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसका आंसर आएगा भाई. कितने लोग का आया है ये? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. इफ ए बस ट्रेवलिंग एट, लिखो, इफ ए बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, if a bus traveling at 20 meter per second is subjected to a steady steady retardation of, ध्यान देना, ये अच्छा सवाल है ये. रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉमा, हाउ लॉन्ग, लिखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट. करें एक बार सॉल्व सभी लोग. गिवन लिखे, एक बार ट्राई करें, हो जाएगा.
चलो इस क्वेश्चन से भी कुछ कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। अभी तुम लोग को हम ये बोले थे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या उसका दूसरा नाम क्या था हमारे पास, डी एसिलेशन। तो हम क्या बोले थे उसमें कि जो एसिलेशन का जो निगेटिव फॉर्म होगा ना उसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या फिर क्या बोलोगे, डी एसिलेशन। अब जरा सवाल पढ़ो, बोला कि बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बस ट्रेवल कर रहा है अभी स्टार्टिंग में ही, तो यू का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड, इतना काम हो गया। अब आगे बोला है टू स्टडी डी एसिलेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहां तुमको खुद ही इमेजिन करना है, खुद ही सोचना है, इमेजिन नहीं, खुद ही यहां सोचना है। अगर ए का वैल्यू तुमको दिख रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ध्यान से समझना, अगर ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ अपने मन से तुमको साइन माइनस का लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड यहाँ क्या बोला है, स्टीडी के बाद क्या बोला है, डी एसिलेशन। क्या बोला है, डी एसिलेशन। तो जब डी एसिलेशन बोला है तो डी एसिलेशन क्या बताया गया तुमको, निगेटिव ऑफ क्या, एसिलेशन। तो एसिलेशन जो दिया गया है उसके आगे साइन किसका लगाओगे, माइनस का। बोला कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट में आने पे। तो देखो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में अगर आएगा, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में अगर आएगा तो उसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0। तो स्टार्टिंग का तो हमको दिख रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड है, तो कह रहा है कि रेस्ट में आने के बाद तो उसका कौन सा वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल 0 मीटर पर सेकंड। इतना कर लोगे। अब चलो बताओ फॉर्मूला बताओ, ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी। तो देखना ध्यान से, ए का वैल्यू कितना है, -5 है ना, v का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कितना है, 0, माइनस में u का वैल्यू कितना है 20, और अपॉन में क्या हमारे पास टाइम। यहां तक कोई डाउट किसी को, बस केवल वैल्यू इंप्लीमेंट किया यहाँ पे। ये हो गया इधर से -5, 0 माइनस 20 कितना आएगा, -20 अपॉन में आ गया टी। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, टी को इधर भेज दो तो टी का वैल्यू कितना आ गया, नहीं 4 सेकंड, कितना आ गया, 4 सेकंड। यही इसका आंसर होगा। कितने लोग का सही था, अच्छा कितने लोग गिवन सही लिखे थे, ये माइनस लगाए थे एसिलेशन लिखने में, हाँ जो नहीं लगाया था उसका आंसर अगर आया भी है तो भी गलत ही मान के चलना, अगर जो लिखा होगा उसी का आंसर सही माना जाएगा। बाकी लोग नोट कर ले। अब ये ध्यान रखेंगे कि डी एसिलेशन जब भी वर्ड बोलेगा तो एसिलेशन जो भी लिखोगे ना अपने मन से साइन किसका लगाओगे, माइनस का। नोट कर ले इसको।